हेलो एवरीवन, दिस इज परमेश्वर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 10 के चैप्टर रियल नंबर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 के ऊपर इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड आल्सो वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये क्वेश्चन है मेरा। क्या है कि फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। अब फिर कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए कि एलसीएम जो निकाले आप नंबर का और एचसीएफ उसका दोनों का प्रोडक्ट वो इज बराबर होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवंस नंबर्स के बराबर होगा। तो ये अपने आप में एक रिजल्ट है। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। क्या कह रहा है कि जो दो नंबर्स है उसका अगर आप प्रोडक्ट करेंगे और फिर एचसीएफ जो निकालेंगे उस नंबर का और एलसीएम निकालेंगे और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो ये एक रिजल्ट भी है जिसको हम क्वेश्चन नंबर 4 में अभी अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एचसीएफ दैट मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड एलसीएम दैट मीन्स क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये मेथड है एचसीएफ फाइंड करने का एंड दिस इज मेथड ऑफ एलसीएम फाइंड करने का मेथड है। तो यहाँ पे हम सिर्फ मेथड को याद नहीं करना, हम सिर्फ अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में और चीजों को समझते हैं। तो क्या करें कि 26 एंड 91 का आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करें। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, इस 26 का प्राइम फैक्टर निकालना है और इस 91 का भी प्राइम फैक्टर निकालना है। अगर 26 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 का 13 टाइम्स में क्या आएगा 26 एंड इस 7 का 13 टाइम में कितना आएगा 91। दैट मीन्स 26 का जो आप प्राइम फैक्टर आ गया तो 26 का प्राइम फैक्टर क्या है 2 इंटू 13 एंड दिस 91 का प्राइम फैक्टर ये क्या आ गया 7 इंटू 13। आप अगर एचसीएफ फाइंड करेंगे तो एचसीएफ ऑफ इसका 26 एंड दिस नंबर इज 91, ये दोनों नंबर का एचसीएफ। तो दैट मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप अगर देखेंगे दोनों में फैक्टर कॉमन, यहाँ पे फैक्टर क्या है, इस 26 का फैक्टर है 2 एंड 13 और इस 91 का फैक्टर है 7 एंड 13। दैट मीन्स अगर आप कॉमन अगर फैक्टर देखेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी 13 है यहाँ भी कॉमन। तो इसको आप एक बॉक्स में इस तरह बना लीजिए, क्या है 13 इज द कॉमन दिस बोथ नंबर। तो यहाँ पे 13 एक कॉमन नंबर निकल गया। और क्या कॉमन है, अगर आप ऊपर देख रहे हैं 2 है लेकिन नीचे 2 नहीं है, दैट मीन्स ओनली जो यहाँ पे कॉमन है वो 13 है। अगर आपको कोई और कॉमन रहता तो इसको आगे मल्टीप्लाई के साथ लिखना था, राइट। अगर आपको 2 कॉमन था तो 2 को आगे मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं ना, ओनली जो है ये क्या है 13 इज द कॉमन। तो यहाँ पे एचसीएफ जो आ गया इस 26 एंड 91 का वो क्या आ गया 13 आ गया, राइट। अब एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर इज 26 एंड 91, ये दोनों नंबर का एलसीएम। तो यहाँ क्या करा है कि प्रोडक्ट करना है ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। यहाँ पे नंबर क्या, दो नंबर है 26 एंड 91। अब यहाँ पे देखेंगे तो फैक्टर क्या है दोनों में, तो दोनों में अगर आप फैक्टर देखेंगे तो क्या क्या फैक्टर है, 2 फैक्टर है इसका 26 का और 13 फैक्टर है ये 26 का। और अगर आप देखेंगे 91 का फैक्टर तो क्या है 7 है एंड फिर ये 13 है। दैट मीन्स फैक्टर जो है वो क्या है 2, 7 एंड 13, ये 3 फैक्टर है। अब इसको क्या लिखना है, प्रोडक्ट में लिखना है। तो प्रोडक्ट में दैट मीन्स 2 इंटू क्या 7 एंड फिर इस 13 को हम लिखते हैं, राइट। अगर आप देखेंगे यहाँ कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट पावर का इस प्राइम फैक्टर को लेना है। दैट मीन्स अगर आप देखेंगे तो 2 का यहाँ फैक्टर में पावर कितना है 1 है। दैट मीन्स ग्रेटेस्ट पावर जो 2 का है, 2 का ग्रेटेस्ट पावर कितना है 1 ही है। इस 13 दोनों में इन्वॉल्व जो 13 है उसका ग्रेटेस्ट पावर को लेना है। तो दोनों में क्या है इन्वॉल्व पावर 1 ही है, तो यहाँ पे 13 को ही हम लेंगे। और अगर आप यहाँ देखेंगे 7 तो 7 का भी हाईएस्ट पावर क्या है, ग्रेटेस्ट पावर 1 ही है। दैट मीन्स ये 2, 7 एंड 13 का प्रोडक्ट क्या दे देगा मेरा एलसीएम। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 7 टाइम्स दैट इज 14 एंड दिस नंबर इज 13। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, किसको, इस 14 को इस 13 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट यहाँ पे हम आपको चीजें समझाते हैं कि आप इस तरह का प्रोडक्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे 13 को मल्टीप्लाई करना है 14 से, तो क्या इस 13 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस नंबर 3। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको क्या है ना 10 से मल्टीप्लाई करने में चीजें क्या होती है आसान होती है, इसलिए यहाँ पे 140 आ गया जब 10 से मल्टीप्लाई किए। अब इस 14 को आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड देन ऐड कर लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 14 इंटू 3 42। अब इस दोनों को क्या करना है ऐड करना, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और ये 2 आ जाएगा, ये 4 दैट इज 8 और ये नंबर इज 1 दैट मीन्स 182, ये दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, राइट। तो इस तरह आप क्या मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो फिर आपको क्या करना था, वेरीफाई करना था। क्या वेरीफाई करना था,
जो दिया हुआ नंबर था और एलसीएम आया है और एचसीएफ आया, क्या उसका दोनों का प्रोडक्ट क्या ये सेम आ रहा है? तो यहाँ से हम वेरीफाई करेंगे अब। तो वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मेरा नंबर क्या 26 है और दिस नंबर इज 91। ये दोनों नंबर को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से 91 और इस 26 को क्या हम 20 प्लस 6 लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2 टाइम्स करके उसका क्या एक जीरो लगा लेंगे, तो 2 एंड 19 का डबल दैट इज 182 और ये लास्ट में क्या है जीरो है, तो दैट इज जीरो यहाँ इन्वॉल्व हो गया। अब इसका 6 टाइम्स करना है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं 6 एंड 6 इंटू 9 इट इज 54। आप दोनों को ऐड कीजिए, तो ऐड करेंगे तो क्या आ गया, ये 6 और ये 0 दैट इज 6, ये 4 और ये 2 दैट इज कितना हो गया 6 एंड 8 5 13 एंड कैरी 1 दैट इज 1 प्लस 1 ये क्या हो गया 2 3 6 0। तो यहाँ से क्या आ गया 2 3 6 0, ये दोनों का मल्टीपल आ गया राइट। अब क्या करना है, अब हम इस एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल लेना चाहते हैं और देखना चाहते हैं क्या ये इसका मल्टीपल एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल क्या दोनों सेम आ रहा है। तो यहाँ से अब हम एचसीएफ और मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इस एलसीएम को। तो मेरा एचसीएफ कितना आया 13 आया हुआ एंड एलसीएम इज 180। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 182 का आप 10 टाइम्स कीजिए एंड देन फिर आप 3 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 182 इंटू 13 का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया 1820 राइट। और अगर आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 38 से 4 एंड कैरी 2 एंड 3 प्लस 2 दैट इज 5। आप देखेंगे ये नंबर और ये नंबर क्या है सेम है, इस मीन्स इसका जब ऐड करेंगे ये नंबर का तो यही नंबर आने वाला है। इस मीन्स क्या आ गया 2 3 6 6। तो यहाँ से आप क्या देखें कि जो दिया हुआ नंबर था 26 एंड दिस नंबर इज 91, तो दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल आ गया है किसका एचसीएफ इनटू क्या एलसीएम। तो यही तो आपको वेरीफाई करना था कि जो नंबर दिया हुआ है उसका प्रोडक्ट एंड जो एलसीएम दिया हुआ है एचसीएफ इसका प्रोडक्ट दोनों इक्वल आना चाहिए। तो ये क्या आ गया वेरीफाई हो गया मेरा कि ये दोनों क्या है इक्वल है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। क्या करना था एलसीएम निकालना था एचसीएफ फाइंड करना था। अब फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर डिस्कस करें। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर डिस्कस करेंगे क्या कि 336 एंड दिस नंबर इज 54। तो अगर आप इसका अगर प्राइम फैक्टर निकालेंगे किसका 336 का एंड नंबर इज 54। तो यहाँ पे 336 का प्राइम फैक्टर ये क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड होगा, क्यों लास्ट डिजिट क्या है 6 है। अगर आपको 2 का डिविजिबिलिटी याद नहीं है तो क्या होता है जिसका लास्ट डिजिट 2 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो एंड 8 हो, का लास्ट 2 डिजिट दैट मीन्स लास्ट डिजिट ये हो 0 2 4 6 8। तो हम क्या कहेंगे कि जनरली ये नंबर 2 से डिवाइड करता है। दैट मीन्स ये नंबर 2 से डिवाइड करेगा। अब कितने टाइम्स में 2 1 जा 2 2 6 जा 12 एंड दिस इज 2 8 जा 16। और फिर क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है यस, तो कितने बार में 2 8 बार में एंड 2 4 बार में। एंड देन फिर हम ये नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 बार में एंड 2 2 जा 4 दैट मीन्स 42। अब क्या ये नंबर फिर 2 का डिविजिबल है तो यहाँ से 2 2 बार में एंड 2 1 जा 2। अब क्या ये नंबर 2 का डिविजिबल है नहीं, अब ये 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 3 7 बार में ये क्या आएगा 3 21। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो 336 है इसका प्राइम फैक्टर ये क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है 1 2 3 4 एंड फिर क्या है 3 इंटू 7। अगर आप इसको क्या हम इस तरह लिख सकते हैं 2 कितने टाइम्स है दिस इज 4 टाइम्स दैट मीन्स 2 का पावर 4 एंड इंटू फिर क्या है 3 इंटू 7। तो इसको हम इस तरह लिख लें राइट। अब हम 54 का प्राइम फैक्टर देखेंगे तो 54 का प्राइम फैक्टर दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड कीजिए आप 2 2 बार में एंड 2 7 जा 20 कितना 14 राइट। अब फिर ये क्या 2 का डिविजिबल है नहीं है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो 3 से आप डिवाइड करेंगे तो कितने बार में 9 बार में। अब फिर 9 का दैट मीन्स 3। तो यहाँ से जो 54 है इसका प्राइम फैक्टर क्या आ गया है 2 इंटू 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स। तो 1 2 एंड 3 टाइम्स है 3 राइट। अब इसी को हम क्या लिख लेंगे 2 एंड 2 3 का कितने पावर है इट इज 3 पावर। तो एलसीएम फर्स्ट हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इस दोनों नंबर का 336 का एंड दिस नंबर इज 54। ये दोनों नंबर का एचसीएफ दैट मींस क्या करना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना।
तो दोनों में कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स अगर आप कॉमन देखेंगे तो ये एक 2 को एक 2 के साथ इस तरह बॉक्स में बनाइए और नीचे एक 3 है और ऊपर भी एक 3 है, दैट मीन्स किसी एक 3 को इस तरह आप कॉमन यहाँ से ले सकते हैं। दैट मीन्स कॉमन जो नंबर है वो क्या क्या है, 2 है और क्या है, 3 है। अब हाईएस्ट कह रहा है ना, तो दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 6 जो है एचसीएफ है दोनों नंबर का, राइट। अब एलसीएम, तो एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे, दोनों नंबर्स का, किसका किसका, 336 का एंड 54 का आपको क्या करना है, जो फैक्टर है उसका प्रोडक्ट करना है, वो भी क्या, ग्रेटेस्ट फैक्टर लेना है। तो अगर आप देखेंगे 336 और 54 में जो फैक्टर है वो क्या है, 2 इन्वॉल्व कर रहा है एंड 3 इन्वॉल्व कर रहा है एंड 7, ये क्या क्या इन्वॉल्व कर रहा है, 2 इन्वॉल्व कर रहा है। दोनों में अगर आप देखेंगे 336 का प्राइम फैक्टर में क्या इन्वॉल्व कर रहा है, 2 एंड 3 एंड नंबर इज 7, राइट। और अगर आप देखेंगे 54 में अगर इन्वॉल्व है तो 2 इन्वॉल्व कर रहा है, 3 इन्वॉल्व कर रहा है। अब दोनों नंबर में ग्रेटेस्ट पावर जो इन्वॉल्व कर रहा है उसका आपको प्रोडक्ट लेना, राइट। तो अगर आप देखेंगे ऊपर वाला में 2 का पावर 4 है तो यहाँ पे 2 का पावर 4 आ जाएगा, और अगर नीचे अगर आप देखेंगे तो 3 का पावर, ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 3 का पावर 3 है और 7 1 टाइम्स है। दैट मीन्स ये जो 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 7 क्या देगा, मेरा एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर। आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 2 का पावर 4 दैट इज 16 एंड इंटू 3 का पावर 4, तो सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 3 का पावर 3 है, तो 3 का पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा एंड नंबर इज लास्ट में क्या है, 7। अभी 16 को 27 से मल्टीप्लाई करना, किसको, इस 27 को पहले हम क्या करते हैं, 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स 10 प्लस 6, राइट। अब यहाँ से क्या करना है, 270 आ जाएगा एंड प्लस फिर इसका साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 का 7 टाइम्स क्या हो जाएगा, 42 एंड कैरी क्या है, 4 है, तो 6 का 2 टाइम्स क्या आ गया, 6 का 2 टाइम्स 12 प्लस 4, तो क्या आएगा 12 प्लस 4 दैट इज 16। तो आप इस दोनों को ऐड कीजिए तो क्या आएगा, ये दोनों का मल्टीपल, तो यहाँ से ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 एंड 6 प्लस 7 क्या आएगा, 13 एंड 2 प्लस 1 3 एंड 1 4, तो 432। अब इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 का 2 टाइम तो 14 कैरीज 1 एंड फिर 7 का 3 टाइम 21 प्लस 1 दैट इज 22 कैरी 2 एंड 7 का 4 टाइम दैट इज 28 प्लस 2 दैट इज कितना हो गया, 30। तो एलसीएम मेरा क्या आ गया, 3024 एंड एचसीएफ आ गया 6। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है क्या, इसका दोनों का प्रोडक्ट, ये क्या एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट का इक्वल आ रहा है। अगर दोनों आ गया इक्वल तो हम क्या कहेंगे, दोनों मेरा एलसीएम और एचसीएफ क्या सही है। तो यहाँ से हम वेरीफाई कर रहे हैं। अब वेरीफाई में क्या करना है, क्या वन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 336 एंड 54, ये दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट 336 को क्या करेंगे 50 से मल्टीप्लाई करके एंड फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे दोनों नंबर को। तो अगर 5 टाइम्स आप इसका करेंगे और लास्ट में क्या लगा लेना है, 0, तो 5 टाइम्स 30 कैरी 3, 5 का 3 टाइम्स 15 प्लस 3 दैट इज 18 का कैरी 1, 5 का 3 टाइम्स 15 प्लस 1, ये 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है और यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, राइट। और फिर प्लस इस 4 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 का 6 टाइम, तो क्या होगा 4 का 6 टाइम 24 दैट इज 4 एंड कैरी इज 2 एंड 4 का 3 टाइम्स 12 प्लस 2, तो 12 प्लस 2 दैट इज कितना हो जाएगा 14, तो 14 का कैरी 1, ये 4 का 12 प्लस 1 दैट इज कितना हो गया मेरा 13। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया, यहाँ पे 44 आ गया और ये 3 और 8 दैट इज 8 प्लस 3 तो 11 हो गया, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8 और ये 1, तो इसका मल्टीपल कितना आ गया दोनों का 1814। ये जब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब फिर हमको किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, दिया हुआ जो हम एलसीएम निकाले उसके साथ, तो एचसीएफ मेरा क्या आया 6 आया और एलसीएम मेरा क्या आया, एलसीएम यहाँ पे आप देखेंगे तो 3024 है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 का 4 टाइम दैट इज क्या हो गया 24 कैरी 2, अब 6 का फिर 2 टाइम्स तो 12 प्लस 2 दैट इज 14, फिर कैरी क्या हो गया 1, 6 का 0 तो 0 आएगा एंड कैरी प्लस 1 था तो ये 1 आ गया एंड 6 का 3 टाइम दैट इज क्या आ गया 18। तो आप क्या देख रहे हैं, जो दिया हुआ नंबर था का प्रोडक्ट
एंड दिस एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट वो क्या आ गया, दोनों सेम आ गया। दैट मीन्स हम यहाँ से क्या कहेंगे, जो एलसीएम है और एचसीएफ है ये दोनों सही भी है और मेरा यहाँ पे वेरीफाई भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 करा कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे आपको 3 नंबर है, राइट। ये 3 नंबर से आपको प्राइम फैक्टर से क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ से अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12, 13 और 21, ये तीनों का प्राइम फैक्टर निकाले। तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 और फिर 2 से 3 बार में। दैट मीन्स इस 12 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया है, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। एंड 15 का अगर प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आप क्या देखते हैं, 3 5 बार में। तो 15 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 3 2 5। और फिर 21 का प्राइम फैक्टर निकालना, तो 21 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, दिस नंबर इज 3 से डिविजिबल, तो 3 7 बार में। तो यहाँ से 21 का जो प्राइम फैक्टर आ गया वो क्या आ गया, 3 इंटू 7। अब आपको एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम। तो एचसीएफ ऑफ दिस 3 नंबर, दिस इज 12 और 15 एंड नंबर इज 21। ये तीनों का मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। दैट मींस कॉमन फैक्टर, तो अगर आप देखेंगे तो कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और कुछ तो कॉमन नहीं है। दैट मीन्स ओनली जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है। दैट मीन्स 3 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस 3 नंबर, राइट। और एलसीएम, तो एलसीएम निकालना है किसका, इस 12 का, 15 का एंड दिस नंबर इज 21। तो यहाँ से क्या करना था कि जितना भी फैक्टर इन्वॉल्व कर रहा है तीनों में, 12 में एंड 15 में एंड 21 में, इसका फैक्टर अगर आप इन्वॉल्व देख रहे हैं तो ये क्या है, 2 है, राइट। और नीचे क्या है, 3 है, ऊपर एक 3 भी है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो 5 7 है, राइट, 5 एंड 7। दैट मीन्स ये 2 3 5 7 ये फैक्टर है किसका, 12 में, 15 में, 21 में, सब में आपको देखना है कि कौन फैक्टर है। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। और फिर आपको देखना है कि ग्रेटेस्ट पावर जो फैक्टर में इन्वॉल्व है वो क्या, अगर आप देखेंगे तो 2 का पावर 2 ग्रेटेस्ट है। दैट मीन्स 2 का पावर 2 एक आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ, अगर 3 देखेंगे तो 3 1 टाइम्स है, 5 अगर देखेंगे तो 5 भी 1 टाइम्स है, और 7 भी 1 टाइम्स है। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट में आ गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 का 2 टाइम दैट इज 4 प्लस 3 इंटू 3, 4 का 3 टाइम दैट इज 12 एंड 12 का 5 टाइम दिस इज 60, राइट। यहाँ से हम यहाँ तक मल्टीप्लाई कर लिए एंड फिर लास्ट में क्या है, 7। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 420। तो एचसीएफ क्या आ गया, 3 आ गया, और एलसीएम कितना आ गया, 420। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 17 23 एंड 19। तो अगर आप देखेंगे ये 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये 23 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, और ये 29 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ, दैट मीन्स तो फैक्टर सिर्फ 1 से एंड इटसेल्फ से डिवाइड हो, वो नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो इस 17 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 17 लिख सकते हैं। इस 23 को 1 इंटू 23 लिख सकते हैं। एंड दिस नंबर इज 29 इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 1 इंटू 29, राइट। अब क्या करना है, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो अगर आप कॉमन फैक्टर अगर देखेंगे इस तीनों का, इसका 17 नंबर इज 23 एंड 29। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, 1। तो 1 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये क्या है कि जब भी प्राइम नंबर रहे तो अगर उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना रहेगा तो वो क्या आएगा, 1 ही आएगा, राइट। और फिर जो एलसीएम आएगा इसका इस 3 नंबर्स का, आप यहाँ पे लिखेंगे 17 नंबर 23 एंड ये 29। तो यहाँ पे क्या करना कि जो नंबर है दैट मीन्स ये क्या फैक्टर ही है, इसके लिए 23 के लिए 23 फैक्टर हो गया एंड 17 के लिए 17 एंड 29 के लिए 29। तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब भी आपको प्राइम फैक्टर का क्या निकालना पड़ेगा, प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालना रहेगा, तो वो आप क्या करेंगे, जनरली तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 17 को 23 से, तो 17 को आपको 23 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, 17 का 2 टाइम्स तो कितना हो जाएगा, 34, और ये लास्ट में एक 0, दैट मीन्स क्या हो गया, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। एंड प्लस 3 टाइम, तो 17 का 3 टाइम्स क्या होता है, 51। अब दोनों को ऐड कीजिए, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये लास्ट में 1 एंड 0 ऐड होके 1 हो गया, एंड 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, एंड दिस नंबर इज 3। तो ये, तो यहाँ से दोनों का मल्टीपल कितना आ गया, 391। और फिर इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा आपको, 29 के साथ। तो क्या करेंगे आप, 391 है तो 29 से मल्टीप्लाई करना है, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट, तो इसका 2 टाइम्स करते हैं,
तो यहाँ से 2 टाइम्स 2 आएगा, 9 का 2 टाइम्स क्या आएगा 18 एंड 3 का 2 टाइम्स 6 प्लस 1 दैट इज 7 और ये 0 यहाँ पे एज इट इज आएगा। तो इसका 9 टाइम्स कीजिए आप, तो 9 टाइम्स अगर करेंगे तो क्या आएगा, 9 को 1 टाइम्स किए तो 9, फिर 9 का 9 टाइम्स किए तो 81, तो 1 और कैरी क्या है मेरा 8 है। अब 9 का 3 टाइम्स, तो 9 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐड कर लीजिए तो क्या आएगा 7 प्लस 8 दिस इज कितना 15, तो 15 का 5 एंड 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो आप यहाँ पे ऐड कीजिए तो 0 और 9 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 2 को 1 के साथ ऐड करेगा तो कितना आएगा 3 आएगा, इस 8 को 5 के साथ ऐड करेंगे तो 13 आएगा एंड 7 का 3 के साथ ऐड करेंगे 10 एंड प्लस 1 दैट इज 11। तो यहाँ पे दोनों का मल्टीपल कितना आ गया 11339। तो 11339 is the LCM of these three number and 1 is the HCF of these three number। अब क्वेश्चन नंबर 3, 8 9 25 का आपको क्या निकालना है, पहले प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 8 का प्राइम फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं 2 का 4 बार में एंड 2 का 2 टाइम। अब 9 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये तो 3 इंटू 3 हो जाएगा एंड इस 25 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 5 इंटू 5। अब क्या निकालना है आपको एचसीएफ फाइंड करना है दिस थ्री नंबर 8 9 एंड 25। राइट, तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कॉमन, अगर देखेंगे तो कॉमन यहाँ पे क्या है कोई भी नंबर नहीं है, तो दैट मीन्स 1 सबके साथ मल्टीप्लाई में है, तो क्या है 1 ही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दैट मीन्स 1 ही ऐसा नंबर है जो ओनली ये तीनों नंबर को डिवाइड करेगा। राइट, और अगर आप देखेंगे एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल किसका 8 का 9 का एंड 25 का, तो आप क्या देखेंगे कि 2 का यहाँ पे कितना टाइम्स है 2 का 3 टाइम्स है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 3 का 2 टाइम्स है और यहाँ पे 5 का 2 टाइम्स, तो क्या करेंगे आप 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई विथ 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई विथ 5 का क्या 2 टाइम्स। तो अगर आप 2 का 3 टाइम्स करेंगे तो दिस इज 8 एंड 3 का 2 टाइम्स दैट इज 9 एंड मल्टीप्लाई विथ 5 का 2 टाइम्स, तो 5 का 2 टाइम्स दैट इज 25। अब अगर आप करेंगे तो 8 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 200 आएगा एंड इनटू ये 9 को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से क्या आएगा 19 का 2 टाइम्स 18 एंड ये 2 0, तो एचसीएफ क्या गया 1 आ गया एंड एलसीएम कितना आ गया 1800 आ गया, दिस मींस 1800। अब लास्ट क्वेश्चन हम इस लेक्चर का 4 नंबर क्या कर रहा है कि दिया हुआ है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर इज 9, एचसीएफ आपको दिया हुआ है और फाइंड करना एलसीएम। तो यहाँ पे क्या है एक रिजल्ट था, क्या था कि जो नंबर का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है उसका दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है, दैट मींस यहाँ से 306 का मल्टीपल करेंगे 657 के साथ, तो वो किसके बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम का। तो यही तो रिजल्ट यहाँ पे है कि दो नंबर जो दिया रहेगा उसका प्रोडक्ट एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल्स होता है। तो यहाँ पे मेरा गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ कि एचसीएफ अब दिस टू नंबर इज 9, यहाँ पे लिख लीजिएगा नंबर क्या है ये क्या है 9 है। अब आपको एलसीएम फाइंड करना है, तो हम जानते हैं वी नो दैट, यहाँ पे आपको लिखना होगा वी नो दैट। तो यहाँ पे जो दोनों नंबर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 306 इंटू नंबर इज 657, इसका दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से एचसीएफ इंटू क्या एलसीएम। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 306 इंटू 657। अब एचसीएफ क्या है एचसीएफ नंबर इज 9 है, तो दोनों का एचसीएफ 9 और आपको क्या निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम को एज इट इज यहाँ पे रखें। राइट, अब ये क्या है ये मल्टीप्लाई में है, अगर ये 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 306 इंटू क्या 657 डिवाइड करेंगे किससे 9 से, तो ये किसके बराबर आएगा एलसीएम। तो अगर आप देखेंगे तो ये कितने बार में जाने वाला 9 का 3 टाइम तो 27 एंड कैरी 3 एंड तो 36 हो गया, तो 9 का 4 टाइम्स इज, तो एलसीएम इज 306 एंड 657, ये दोनों नंबर का एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 34 इंटू 657 और जो आया वही एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक पूरा सेशन समझ में आया होगा, तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए और अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।